हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर इरा, केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट एंड जेई कैटेगरी। तो बच्चों, हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको जो टॉपिक कवर करवाया था प्रीवियस लेक्चर में, वो था क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में मैंने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड साथ में स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताया था। अब जब एटम के अंदर आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो उसके लिए कुछ रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो वो जो रूल्स हैं वो कौन कौन से हैं? पाउली रूल है, हुंड्स रूल है एंड अफवाउ, या इसे N+L भी रूल कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। राइट, पाउली, हुंड्स, अफवाउ रूल। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। कौन कौन से रूल्स हैं जब आप एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो, तो कौन कौन से रूल जो है वो एप्लीकेबल हैं? देखिए, सबसे फर्स्ट रूल आ रहा है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली साइंटिस्ट थे, इन्होंने रूल दिया, ये इसे पाउली रूल भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। पाउली क्या कहते हैं? नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर कैन नॉट आएगा। इन्होंने ये कहा कि जब भी आप एटम के अंदर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन भरते हो, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो। ये पाउली ने ही कहा है, एक ऑर्बिटल के अंदर आप दो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को भर सकते हो, बट उन दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए। कैन नॉट सेम वैल्यू ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर। ओके, सेम नहीं होना चाहिए। अगर सपोज N, L, M ये वैल्यू सेम है, तो S की प्लस हाफ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ हो जाएगी। तो अभी क्वांटम नंबर की जो चारों वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाएगी। राइट, इसको और अच्छे से समझाऊंगी मैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर एन ऑर्बिटल कंटेन टू इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होना चाहिए। क्या कंडीशन है? दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ऐसे समझो 1s। तो यहाँ पर ये एक पूरा क्या है? एक ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर ये ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन अगर आप फिल करोगे तो ऐसा नहीं करोगे, सेम स्पिन के नहीं होंगे। इसे आप कहोगे स्पिन अप, ऊपर की तरफ है, और ये वाला जो है वो है स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन, ये कहते हैं इसे। तो यहाँ पर सेम स्पिन के नहीं होना चाहिए। अगर सेम स्पिन के हैं तो यहाँ पर देखो एन की वैल्यू 1 आ रही है, एस की वैल्यू भी सेम आएगी। इस इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू 1 आएगी, देखो यहाँ पर, और यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी एन की वैल्यू 1 आ रही है। एल की वैल्यू 0 0 आएगी, और यहाँ पर एम की वैल्यू भी 0 आएगी। अगर एल 0 है तो एम भी तो 0 होगा। और यहाँ पर एस जो है वो प्लस हाफ स्पिन अप के लिए, स्पिन डाउन के लिए माइनस हाफ आएगी। अगर यहाँ पर इस ऑर्बिटल में अगर मैं एस की वैल्यू देखूं तो यहाँ पर प्लस हाफ और यहाँ पर भी प्लस हाफ। तो यहाँ पर चारों क्वांटम नंबर ये तो सेम है और एस की वैल्यू भी सेम हो जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर तीन सेम है, एन, एल, एम की वैल्यू सेम है, तो एस सेम नहीं होगा। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है। अच्छा, अब आप जब इसके क्वेश्चंस करोगे तो आप कंफ्यूज्ड होगे। आप कंफ्यूज्ड कहाँ होगे? एक ऑर्बिटल में लगाए सब शेल्स होती है। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, एस के अंदर, एस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। पी सब शेल के अंदर तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। एंड डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये सब क्या है? ऑर्बिटल्स हैं। पाउली एक ऑर्बिटल के लिए लग रहा है। एक ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस पर लगेगा पाउली। सिर्फ एक डिब्बा, एक जो डब्बा है ना उसके लिए, एक बॉक्स के लिए, इस पर लगेगा पाउली। यहाँ पर ये सब सिर्फ आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक ऑर्बिटल के बारे में सोचना है, सिर्फ एक बॉक्स के बारे में सोचना है। अगर उस बॉक्स के अंदर दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के हैं तो वो क्या फॉलो कर रहे हैं? पाउली रूल को फॉलो कर रहे हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं
और दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकती। सिर्फ दो बात बोली है पाउली ने। क्लियर हो गया ये पॉइंट? राइट, अब चलिए आगे चलते हैं। ये आप समझ ही गए। अभी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा ना, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन के फिलिंग करने वाला रूल। किसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं? एटम के अंदर। एटम के अंदर ऑर्बिटल्स होती हैं। ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तभी तभी क्या होता है, ये रूल एप्लीकेबल होता है। चलिए यहाँ पर सेकेंड है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब यहाँ पर हुंड्स रूल क्या कहता है वो देखिए। पाउली आप समझ गए, आप हुंड्स को भी देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, when electron are filled in an orbital, the configuration with maximum number of electron in same spin, सेम स्पिन की बात चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दो। यहाँ पर सेम स्पिन is favored and pairing of electron take place when each orbital is filled। हुंड्स ने कहा, हुंड्स साइंटिस्ट है, इन्होंने कहा जब भी डिजेनरेट ऑर्बिटल है, सपोज पी सब शेल में तीन ऑर्बिटल है, तीन ऑर्बिटल होते हैं, तीनों क्या होते हैं? डिजेनरेट ऑर्बिटल, मतलब उनकी एनर्जी सेम होती है। राइट। अब इसी तरह डी ऑर्बिटल, डी सब शेल में 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, उन पांचों की एनर्जी सेम है, तो वो भी क्या है? डिजेनरेट ऑर्बिटल है। तो हुंड्स ने कहा जब भी आप डिजेनरेट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो तो आप सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन को एक एक करके भर दो। जो एक एक बॉक्स है, एक एक डब्बा है, उसमें एक एक करके फिल कर दो। फिर बाद में जब सब भर जाएं तो बाद में आप उसकी पेयरिंग करो। पहले सबको एक एक दे दो। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर D8 ले लेते हैं, तो यहाँ पर डी जनरेट, ये सब क्या है? ऑर्बिटल है। डी सब शेल के 5 ऑर्बिटल है, तो ये सब सेम एनर्जी के हैं, तो ये डी जनरेट ऑर्बिटल है। अब यहाँ पर ये 8 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो सेम स्पिन के एक डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, सेम स्पिन का। ऐसे नहीं करना, सेम स्पिन के जैसा करना है। राइट, देखिए यहाँ पर ये ऐसे कर दिया, फिर ऐसे पांचों को एक एक करके दे दिए, और सब क्या है? सेम स्पिन के हैं। सब क्या है? सेम स्पिन के हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 6 जब भरेंगे तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हो। राइट। अब क्या करना है? स्पिन चेंज कर दो। अब यहाँ पर ऐसे फिल करना है। राइट। आप क्या नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सही है, ये हुंड्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। हर एक डब्बे को, हर एक ऑर्बिटल को एक एक सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन को आप फिल कर दो। जब सब भर जाए पूरे कंप्लीटली, डिजेनरेट ऑर्बिटल सब भर जाए, उसके बाद आप पेयरिंग करोगे। पेयरिंग करते वक्त भी स्पिन सेम रखनी है आपको। ये वाली स्पिन सेम है और ये इससे सेम है, इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। राइट। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं हो रही वो देखिए। सपोज यहाँ पर मैं ऐसे फिल करूं, देखिए यहाँ पर हुंड्स के अकॉर्डिंग ये ऐसे फिल कर दिया, और जब पेयरिंग करी तो ऐसे कर दिया। अब देखिए ये ठीक है क्या? नहीं ठीक। हुंड्स के अकॉर्डिंग बात चल रही है, पाउली के अकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ हुंड्स के अकॉर्डिंग। पाउली तो एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है, एक डब्बे की बात कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए, एक स्पिन अप हो, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा स्पिन डाउन हो। तो यहाँ पर मैं सिर्फ हुंड्स की बात कर रही हूँ, हुंड के अकॉर्डिंग ये भी सही है। ये सब आपस में सेम स्पिन किए हैं, ये वाले और ये वाले आपस में सेम स्पिन किए हैं। सबको एक एक करके भर दिया, फिर उसके बाद पेयरिंग करी। तो हुंड्स के अकॉर्डिंग ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हुंड्स के अकॉर्डिंग ये है ना, और यहाँ पर अब ये देखिए, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सबके स्पिन सेम है, जब आपने पेयरिंग करी तब भी स्पिन सेम आ रहे हैं, ये भी ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक डब्बे को अगर आप देख रहे हो जिसके दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होंगे, यहाँ पर वो पाउली कहता है, ये भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पर P3 में देखिए तीन होते हैं, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं।
हाल समझ जाओगे, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। अभी तक समझ में नहीं आई है आपके, अब आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर P3 है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। सेम स्पिन किया, सबको एक एक करके फिल कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये भी ठीक है, सेम स्पिन किए तीनों, तीनों ऑर्बिटल को एक एक करके फिल कर दिया। किसके अकॉर्डिंग? हुंड्स के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर, ये ठीक है, ये वाला बताइएगा। 1, ये गलत है, ये स्पिन जो है वो इन दोनों से अलग है, ये दोनों सेम है, ये अलग स्पिन है, तो ये नहीं होगा। सबको एक एक करके फिल करना और हर ऑर्बिटल में सेम स्पिन होना चाहिए। यहाँ देखिए, ये भी गलत है, ये स्पिन चेंज हो गया, राइट। ये आप समझ गए। हम बात कर रहे हैं सिर्फ हुंड्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिए, देखिए P3, 3P3 है, यहाँ पर P3 देखना है। 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसमें? पी सब शेल में। 3 ऑर्बिटल्स होते हैं पी सब शेल में, और आपको 3 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। हुंड्स के अकॉर्डिंग बात चल रही है। देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर दिए, एक यहाँ पर। अब यहाँ पर फिल किया नहीं है, ये खाली छोड़ दिया, और थर्ड ऑर्बिटल में जो थर्ड इलेक्ट्रॉन था वो फर्स्ट ऑर्बिटल में फिल कर दिया। जब सबको एक एक करके दे दोगे डिजेनरेट ऑर्बिटल में, फिर उसके बाद ही तो पेयरिंग होगी, तो ये बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो मैंने आपको बताया, एक ऐसे स्पिन का है, सेम स्पिन का हो गया, ये दूसरा तीसरा भी सेम स्पिन का होना चाहिए था, तब ये राइट होता, बट ये अपोजिट स्पिन का है, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया। हुंड्स के अकॉर्डिंग ये गलत कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए यहाँ पर सब सेम स्पिन किए हैं, 1 2 3, बिल्कुल ठीक है। ऐसा भी बिल्कुल ठीक है, सेम स्पिन किए हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले स्पिन अप ले रहे हो या स्पिन डाउन ले रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब और जितने भी ऐसा होता है, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल हैं, और तीनों ही क्या है? डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं। हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल करते चले जाओ सेम स्पिन के, ये आपस में सेम स्पिन की है, यहाँ पर लिखा है ये सेम स्पिन वर्ड। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? जब सब में फिल हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे? पेयरिंग। पेयरिंग में भी आप सेम स्पिन देखोगे, राइट, सेम स्पिन देखोगे। अगर पेयरिंग में अपोजिट स्पिन है, पेयरिंग कर रहे हो, सपोज यहाँ पर P5 होता, तो यहाँ पर अगर आप पेयरिंग कर रहे हो, 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, फिर 4th इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ऐसे कर रहे हो, तो ऐसे ही करोगे, राइट। इन दोनों का स्पिन सेम होगा, ऐसे नहीं कि इसे ऐसे कर दिया जाए, गलत हो जाएगा, राइट, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट समझ गए, कोई डाउट नहीं है आपको, राइट। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है P3 वाला, ये पाउली के अकॉर्डिंग राइट है या रॉन्ग है? पाउली क्या कहता है? देखिए यहाँ पर पाउली क्या कह रहा है? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ये अपोजिट स्पिन है, तो ये बिल्कुल ठीक है पाउली के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट। और इसके अलावा अगर पाउली ने और क्या कहा था, जैसे यहाँ पर ये ठीक है, एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है पाउली के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसे कभी नहीं मिलेगा, ये गलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पर देखिए, हुंड्स के अकॉर्डिंग, हुंड्स के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर P3 है, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। डीजेनरेट ऑर्बिटल है, क्या है यहाँ पर? डीजेनरेट ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है, ये ऑर्बिटल्स हैं, पी सब शेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों डीजेनरेट है, सेम एनर्जी वाले हैं, फर्क नहीं पड़ता आप इसको पहले फिल कर रहे हो या इसको पहले फिल कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है ये कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में, यहाँ पर देखिए ये ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है।
यहाँ पर देखिए, ये ठीक है, ये भी ठीक है, राइट। फर्क नहीं पड़ रहा, पहले आप इसको फिल कर रहे हो या इसको फिल कर रहे हो, सबकी एनर्जी सेम है, आप किसी को भी फिल कर सकते हो। समझ गए फर्क इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। और जब आप इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करने के लिए जो रूल अप्लाई करोगे वो हुंड्स और पाउली दोनों को एक साथ मिलाकर यूज करोगे, राइट। तो मुझे नहीं लगता आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आई होगी। आराम से कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा आप आराम से कर लोगे, और दोनों ही रूल लगाने हैं आपको। अब जो थर्ड रूल है वो क्या है, जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, तो जो थर्ड रूल है वो कौन सा रूल है, देखिए यहाँ पर। पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, कैसे निकालोगे आप। मल्टीप्लिसिटी जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब देखिए मल्टीप्लिसिटी है, मल्टीप्लिसिटी क्या हमें बता रही है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अभी तक मैंने आपको पाउली का रूल बताया, हुंड्स का रूल बताया। तो जो हुंड्स का रूल बताया सबको सारे, जैसे D5 में आपने इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं, देखो समझो इसको। D5 में आपने इलेक्ट्रॉन को फिल किया है, सबको आपने क्या किया, पांचों ऑर्बिटल है, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टेबल है, राइट। अब आप क्या करोगे, D5 को आप ऐसे भी तो फिल कर सकते थे, ऐसा ही क्यों फिल किया हुंड्स ने, ऐसा ही क्यों फिल किया। आप ऐसे भी तो फिल कर सकते थे अपने पास से सोच के, ऐसे, ये हो गया, और यहाँ पर ये ऐसे फिल कर दिया, ऐसे भी तो फिल कर सकते थे। उसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी कॉन्सेप्ट आया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। जो स्टेबल होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। हुंड्स ने इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल सही यूज किया। अब देखिए यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपसे क्या कहता है, जितना ज्यादा निकल के आएगी इसकी वैल्यू उतना ही ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। निकालोगे कैसे, फॉर्मूला है मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s। एस आप मोड में रखोगे, चाहे एस आपको प्लस हाफ दिया हो, एस की वैल्यू स्पिन मल्टीप्लिसिटी में एस की वैल्यू प्लस हाफ में दी जा सकती है या माइनस हाफ में दी जा सकती है। आप क्या करोगे, एस को पॉजिटिव में ही रखोगे, मॉड में रखोगे, फिर +1। एस क्या बता रहा है, टोटल स्पिन। कैसे निकालोगे वो देखो, जैसे D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप कैसे फिल करोगे। एक तरीका ये है, हर एक ऑर्बिटल को एक एक करके इलेक्ट्रॉन दे दो, डीजनरेट ऑर्बिटल्स को। दूसरा तरीका ये है, ऐसे दे दो आप, ये खाली छोड़ दो और फिर फिलिंग कर दो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा स्टेबल है। जो स्टेबल होगा उसी के अकॉर्डिंग ही तो हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, अनस्टेबल को थोड़ी ना फिल कर देंगे। स्टेबल मतलब जो स्थिर होगा, राइट, उसके अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे। अब यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू देखिए क्या निकल कर आती है। D5 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर देखिए हर एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन है, तो यहाँ पर +1/2 है, +1/2, +1/2, +1/2, +1/2। अब यहाँ पर सब आप +1/2 को ऐड करोगे तो यहाँ पर s की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, सबको ऐड करोगे तो 5/2। तो यहाँ पर देखिए 2, ये मॉड है, +1, यहाँ पर 2, s की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, यहाँ पर 5/2। मॉड ही लेना है हमें तो, +5/2 है, +1। तो यहाँ पर ये निकल कर आया, जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 + 1 6। तो यहाँ पर वैल्यू जो निकल कर आई मल्टीप्लिसिटी की वो क्या निकल कर आई, 6 निकल कर आई। अब हम D5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह फिल कर रहे हैं, अपने दिमाग से सोच रहे हैं, तो ये स्टेबल आएगा या अनस्टेबल आएगा, वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी से हमें पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, एस की वैल्यू निकल कर आएगी। यहाँ पर देखो प्लस हाफ है, प्लस हाफ, प्लस हाफ, राइट। अब ये दोनों प्लस हाफ माइनस हाफ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जीरो वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब यहाँ पर इन तीनों की वजह से स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आएगी। इस फॉर्मूले में आप क्या करोगे, 2s की वैल्यू रखोगे, +1/2, +1/2, +1/2, 3/2।
+1, तो ये निकल कर आ रहा है 4। यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 4 निकल कर आ रही है। तो ज्यादा किसकी निकल कर आ रही है? D5 इस वाले कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये स्टेबल होगा, जितनी ज्यादा उतनी ही मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ही कॉन्फ़िगरेशन आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा। तो हुंस ने भी यही बात बताई, एक एक करके ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओ, उसके बाद पेयरिंग होगी, राइट। तो यहाँ पर ये स्टेबल है कॉन्फ़िगरेशन और ये वाला अनस्टेबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू अनस्टेबल वाले की कम निकल कर आ रही है। यहाँ पर 6 है, ये 4 है। सिंपल तरीके से आप कैसे निकालोगे? ये तो फॉर्मूला है। सिंपल तरीके से आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कैसे निकालोगे? सिर्फ एक देखा आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आपने स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकाल दी। करना क्या है? HF मैजिक यूज करना है आपको। मेरा फिरदौस मेरा नाम है। तो मेरा जो मैजिक है वो क्या कहलाता है वो देखो। कैसे यूज करोगे इसमें? यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी है, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेन का कलर चेंज, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। आपको क्या करना है? उसमें एक जोड़ देना है, 6 आ गया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1, ये करना है। मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जब भी आप निकालोगे तो आपको यही काम करना है, HF मैजिक को यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3, 3 + 1 4 आ गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1 डायरेक्ट निकल आएगा। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा मल्टीप्लिसिटी की वही इतना उतना ही ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। हमने 2 रूल्स पढ़ लिए, पाउली एंड होल्स रूल। जो थर्ड नंबर का रूल है वो कौन सा है? N+L रूल, जिसको अफबाउ रूल भी कहते हैं। ये क्या बताता है? देखो यहाँ पर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात कर रहे हैं। जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो उसके लिए N+L रूल लगेगा। देखिए यहाँ पर एनर्जी ऑफ सबशेल गिवन बाय N+L रूल। सबशेल की एनर्जी आप कैसे फाइंड आउट करोगे? N+L से। N जो हमने क्वांटम नंबर में आपको वैल्यू बताई थी N, वो होती है, जैसे यहाँ पर 4s है तो यहाँ पर ये 4 क्या है? N की वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। S क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, L की वैल्यू बताता है। तो यहाँ पर ये 0 आएगी और N की वैल्यू 4 आएगी। अब आप क्या करोगे? 4 + 0 करोगे तो आपको N+L की वैल्यू पता चल जाएगी। ये काम करना है। अब देखिए यहाँ पर एनर्जी ऑफ सबशेल गिवन बाय N+L। नेक्स्ट देखिए, हायर द वैल्यू ऑफ N+L, हायर इज द एनर्जी ऑफ सबशेल। जितनी ज्यादा N+L की वैल्यू निकल कर आएगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? सबशेल की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखिए, इफ N+L इज इक्वल देन हायर द N हायर विल बी द एनर्जी। ऐसा होता है जिसकी N+L की वैल्यू ज्यादा है, आप समझ जाओगे उस सबशेल की एनर्जी भी ज्यादा है, सबशेल की एनर्जी भी ज्यादा है। बट कभी कभी ऐसा होगा, बहुत सारे सबशेल की आप जब एनर्जी निकालोगे N+L की वैल्यू तो सेम आएगी। जब सेम आएगी तो अब आप क्या करोगे? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जिसकी N की वैल्यू ज्यादा है उस सबशेल की एनर्जी भी ज्यादा है, तब ये काम करोगे। जब फंस जाओगे सेम निकल कर आएगी तो आप N से देखोगे, सिर्फ N की वैल्यू से देखोगे। जिसकी N की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा है उस सबशेल की। क्लियर हो गया? ये पॉइंट आपको पता चल गया। N ज्यादा है तो एनर्जी ऑफ सबशेल भी ज्यादा है। अब यहाँ पर देखिए, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सबशेल इज सिक्वेंशियल ऑर्डर। अब यहाँ पर जब आप फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे सिक्वेंशियल ऑर्डर में N+L की वैल्यू फिल करके, तो देखिए यहाँ पर होता क्या है? ऑर्बिटल्स है। ऑर्बिटल्स यहाँ पर 1s है, जैसे N = 1 है फर्स्ट पीरियड में NS आता है, मतलब 1s। N = 2 सेकेंड पीरियड में। ये बात कहाँ चल रही है? पीरियोडिक टेबल में बात चल रही है। पीरियोडिक टेबल आपने देखी है, एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, उसकी बात चल रही है। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, 7 पीरियड्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, ग्रुप और पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पर जब फर्स्ट पीरियड की बात चलेगी तो 1s होता है, सेकेंड पीरियड में 2s 2p होता है, थर्ड में 3s 3p 3d होता है, राइट। 4s में देखो 4s 4p 4d
4f है। 5 में 5s 5p 5d 5f है। ये क्या है, सबशेल्स है। जब मैं आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर पढ़ाऊंगी तब आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी एक एक बात। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको हिंट्स दे रही हूँ ताकि आप बात को समझ जाओ, राइट। अब देखो 6 पीरियड में 6s 6p 6d कैसे होता है, कैसे निकलेगा, वो बात हम पीरियोडिक टेबल में करेंगे। आपको सिर्फ अभी हिंट्स लेनी है। n इज इक्वल टू 7 है, 7s 7p और भी आगे होते हैं ये लोग। यहाँ पर ये 8s है। जब आप एनर्जी देखोगे तो एनर्जी के लिए याद रखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ये 1s है, ऐसे करते चले जाते हैं तो इजी पड़ता है। 2p फिर 3s, 1s की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद 2s की ज्यादा एनर्जी है, फिर 2p की उससे भी ज्यादा है। इस तरह एनर्जी ऐसे जाते जाते इंक्रीजिंग ऑर्डर में आती चली जाएगी। 3p 4s, फिर यहाँ पर 3d 4p 5s, देखिए इस तरह 4d 5p 6s। याद कैसे रखोगे उसका तरीका भी बताऊंगी। यहाँ पर ये इस तरह आपको करना है। एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती चली जा रही है, n+l रूल से हम निकाल लेंगे, राइट। इस तरह आप समझ गए। अब देखो यहाँ पर एनर्जी कैसे निकालोगे, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की n+l रूल से। n+l वैल्यू अगर सेम आ रही है सब शेल्स की आपस में तो आप कैसे निकालोगे, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी, उस सब शेल की एनर्जी भी ज्यादा होगी। ऐसे आप फाइंड आउट करोगे। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन फिल इन सब शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये मैंने आपको बताया इस तरह 1s फिर 2s 2p 3s, इसी तरह ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। 1s की सबसे कम 2s 2p 3s, इस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इलेक्ट्रॉन की फिल करने के लिए जो सबशेल की एनर्जी है वो निकाल ली, राइट। याद कैसे रखोगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब यहाँ पर n+l रूल लगाकर देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 3s और 3p में, 3s एंड 3p में n+l रूल। हमें क्या देखना है, किस सब शेल की एनर्जी ज्यादा है, जिसकी n+l की वैल्यू निकल कर आएगी ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। देखो यहाँ पर ये n की वैल्यू होती है 3 और 3, और ये sp सब शेल l की वैल्यू से पता चलता है, ठीक है। l की मैंने आपको बताया था यहाँ पर 0 1 2 3, तो यहाँ पर ये s p सब शेल d f, तो यहाँ पर ये s है तो 0, तो n+l की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 3 + 0, तो यहाँ पर 3 निकल कर आ रही है। 3p की देखिए यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर n+l की वैल्यू निकल कर आएगी 3 प्लस ये 1 है, p की वैल्यू 1, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर 4, जिसकी वैल्यू ज्यादा n+l की उस सब शेल की एनर्जी भी ज्यादा। 3p की एनर्जी ज्यादा होगी 3s से। क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर 2s 3d, यहाँ पर ये एग्जांपल है 2s 3d। अब यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है किसकी एनर्जी ज्यादा है, कौन से सब शेल की एनर्जी ज्यादा है, 2s की या 3d की। अब यहाँ पर देखिए n+l की वैल्यू निकाल ली है, तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू ये होती है, आगे जो न्यूमेरिकल नंबर होता है 2 और 3, ये क्या है n की वैल्यू, 2s के लिए 2 और यहाँ पर ये 3, l के लिए s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, d के लिए l की वैल्यू क्या होती है s p d, 2 हो गया, s 0 p 1 d 2 f 3। अब यहाँ पर आपको ऐड कर देना है 2 + 0 2 और 3 + 2 यहाँ पर 5, तो एनर्जी इसकी ज्यादा निकल कर आई। 3d की एनर्जी ज्यादा होगी 2s से। अब देखो यहाँ पर 3p है और 4s है, n की वैल्यू ये है 3 और 4, 3 4, l की वैल्यू p के लिए क्या है s p, यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर s के लिए 0, तो यहाँ पर n+l की वैल्यू जब आप निकालोगे तो यहाँ पर ये 4 आ रहा है और यहाँ पर 4 + 0 यहाँ पर भी 4 आ रहा है। अब सेम हो गई, अब हम फंस गए। अब क्या करेंगे, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उस सब शेल की एनर्जी भी ज्यादा, सब शेल की एनर्जी भी ज्यादा होगी। क्या ज्यादा होगी, एनर्जी। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ इस वैल्यू से हमें फाइंड आउट करना है। 4 बड़ा है n की वैल्यू 3 और 4 है, 4 बड़ा है किससे 3 से,
तो यहाँ पर 4s की एनर्जी ज्यादा होगी 3p से। ये कब यूज करेंगे? जब n प्लस एल की वैल्यू सेम निकल कर आएगी, तब हम क्या करेंगे? n से देखेंगे, ओनली n से देखेंगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो सबसे पहले जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे किसी भी सब शेल में या ऑर्बिटल में, आप एनर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो, तो सबसे पहले उस सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा जहां पर एनर्जी कम है, फिर नेक्स्ट सब शेल में, फिर इस हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते चले जाओगे। सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन जाता है? जिसमें एनर्जी कम होती है, सब शेल में देखना पड़ता है। इस तरह आप देख लोगे n प्लस एल से। जब n प्लस एल की वैल्यू सेम होगी तो आप क्या करोगे? जिसकी n की वैल्यू ज्यादा, उस सब शेल की एनर्जी भी ज्यादा, तब n की वैल्यू यूज करोगे। अब बात कर लेते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का। जैसे पी सब शेल है, 3 ऑर्बिटल होते हैं पी सब शेल में, तीनों क्या है? सेम एनर्जी के, तीनों क्या है? डीजेनरेट ऑर्बिटल। इसी तरह डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, पांचों क्या है? डी ऑर्बिटल। किसमें? डी सब शेल में, सेम एनर्जी के हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल। देखो, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सब शेल विच हैव सेम एनर्जी, कह रहा है सेम एनर्जी होती है, उससे आप क्या कहोगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल 3D सब शेल में पांचों क्या है? ये डी ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। सबकी एनर्जी सेम है। कहीं पर भी आप जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे थे तो मैंने आपको बताया, चाहे आप इलेक्ट्रॉन इसको दे दो या इसको दे दो, बात एक ही है, राइट? जब पेयरिंग करोगे तब सोचोगे। 5 ऑर्बिटल्स हैं ये, तो ये क्या है? ये डीजेनरेट ऑर्बिटल, सेम एनर्जी के। यहाँ पर देखो, नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्बिटल विच हैव n एंड l वैल्यू आर सेम बट m वैल्यू आर डिफरेंट। यहाँ पर आपको क्या देखना होता है? यहाँ पर n की और l की वैल्यू सेम आती है। जैसे यहाँ पर 3 है, ये n की वैल्यू है, और d क्या है? l। d l को बताता है, तो s p d, l की वैल्यू 2 आ रही है, n की वैल्यू 3 आ रही है, तो पांचों के लिए सेम है। पांचों के लिए क्या है? सेम। अगर n और l की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो ये क्या है? डीजेनरेट ऑर्बिटल है। बट यहाँ पर m की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है। किन्हीं दो ऑर्बिटल में देखोगे, किसी दो ऑर्बिटल में देखोगे, ठीक है? तो ये आपस में क्या है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। अब यहाँ पर ये 5 ऑर्बिटल है, तो 5 ऑर्बिटल्स में आप देखोगे n और l की वैल्यू सेम आ रही है, राइट? n और l की वैल्यू सेम आ रही है, बट m की वैल्यू डिफरेंट है। किसी के लिए आप -2 लोगे, -1, 0, +1, +2, ये जितनी भी पांचों वैल्यू है, -l से लेकर +l, 0 इंक्लूड करके जब आप m की वैल्यू निकालते हो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालते हो, तो किसी भी पांचों ऑर्बिटल में से ये पांचों वैल्यू किसी को भी किसी की वैल्यू दे सकते हो। जैसे dxy को आपने -2 दे दिया, तो dyz को आप -1, 0, +1, +2 दे सकते हो। ये मैंने आपको क्वांटम नंबर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो वो लेक्चर जरूर देख लेना, राइट? तो यहाँ पर सिर्फ इतनी बात आपको याद रखनी है कि n और l की वैल्यू सेम होगी, बट m की वैल्यू डिफरेंट होगी। m की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर डिफरेंट होगी। पांचों ऑर्बिटल आप देख रहे हो, या कोई दो ऑर्बिटल भी देख रहे हो, या 5 या 3 ऑर्बिटल देख रहे हो, p में 3 देखोगे, यहाँ पर 5 देख रहे हो, तो यहाँ पर देखो m की वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए, बट n और l की वैल्यू सेम निकल कर आ रही है, तो वो क्या है? ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, सेम एनर्जी होती है उनकी। एग्जाम्पल देखिए, 3d(x²-y², 3d(xy), ये दो d ऑर्बिटल्स हैं। हमने क्या किया? 5 हमारे पास d ऑर्बिटल थे, d सब शेल में क्या है? 5 d ऑर्बिटल थे, हमने किसी दो d ऑर्बिटल को उठा लिया। एग्जाम्पल के तौर पर 3d(x²-y², 3d(xy), यहाँ पर देखो n की वैल्यू सेम निकल कर आ रही है, 3 3, d की वैल्यू भी सेम आएगी, 2 2 दोनों की। अब यहाँ पर m की वैल्यू -2 या 2, या फिर इसकी 2 होती या इसकी -2 होती, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हो सकता था, पॉसिबल था। बट हमें क्या करना है? n l और l की वैल्यू
सेम होना चाहिए, एम की डिफरेंट है, कुछ भी हो सकता है, एम की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, तो वो हमारे क्या होते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल है। ये दोनों आपस में कैसे हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल है। वैसे जितने भी डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, आपस में क्या होते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल ही होते हैं। पी में 3 होते हैं ऑर्बिटल, तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पर आप ले रहे हो 2p और 3p को, तो यहाँ पर ये डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पर 2 और 3, एन की वैल्यू डिफरेंट आ रही है ना, एल की वैल्यू सेम आ रही है बट एन की डिफरेंट है, ये डीजेनरेट नहीं है आपस में। क्लियर हो गया ये पॉइंट। और यहाँ पर इसकी वैल्यू एन की और एल की वैल्यू सेम हो सकती है, एन की और एल की वैल्यू एक ऑर्बिटल के लिए सेम हो सकती है, राइट, उसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा। तो आप पॉइंट समझ गए, एन और एल की वैल्यू किसी भी ऑर्बिटल के लिए 2 या 5 ऑर्बिटल या 3 ऑर्बिटल सेम आना चाहिए बट एम की डिफरेंट, तो वो क्या होते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। 3p 3d आर नॉट डीजेनरेट ऑर्बिटल। यहाँ पर देखो एन की वैल्यू 3 आ रही है, ये 3 है, और यहाँ पर भी 3 निकल कर आ रही है, और p की वैल्यू क्या आ रही है, एस पी, एल की वैल्यू यहाँ पर आ रही है एस पी 1, एस पी डी 2। तो यहाँ पर देखो अलग अलग आ रहा है, 3 1 3 3 मैच कर रहा है, 1 1 होता है या 2 2 होता तब होते ये डीजेनरेट ऑर्बिटल, राइट। तो यहाँ पर आप समझ गए ये डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है, कौन, 3p 3d। अब हम बात कर लेते हैं मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स की। अभी तक बात कर रहे थे n प्लस एल रूल में मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम की। जैसे हाइड्रोजन है, इसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, हीलियम प्लस में, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो हीलियम प्लस में कितना, एक इलेक्ट्रॉन बचा। यहाँ पर भी कितने बचे, एक इलेक्ट्रॉन बचा। अब यहाँ पर देखिए लिथियम प्लस 2, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए, तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ये रूल अप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या रूल है, एनर्जी ऑफ सबशेल डिपेंड ओनली ऑन एन। एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ एन पे डिपेंड करता है। मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, लिथियम प्लस 2 है, यहाँ पर सिर्फ सबशेल की एनर्जी एन पर डिपेंड करती है, ओनली एन, एल पे डिपेंड नहीं करेगी, एन प्लस एल रूल नहीं लगेगा, सिर्फ एन पर डिपेंड करेगी। अगर एन ज्यादा है तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स भी ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो यहाँ पर 1s है, यहाँ से पता चलेगा 1s है, यहाँ पर देखो एन की वैल्यू सब में सेम है, 2 2 आ रहा है, तो यहाँ पर ये सेम आ रहा है 2 2, एन की वैल्यू 2 2 है तो ये 2s 2p आपस में सेम है। इसी तरह 3s 3p 3d में एन की वैल्यू सेम है 3 3 3, एस की वैल्यू पे डिपेंड थोड़ी करता है, एस की वैल्यू या पी डी की वैल्यू हमें एल की वैल्यू बता रही है, एल की वैल्यू पे डिपेंड थोड़ी कर रहा है, सिर्फ एन की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर सब सेम है, लेकिन ये इससे ज्यादा है। अब देखो 4 है, एन ज्यादा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ज्यादा है, ये सब शेल की एनर्जी ज्यादा, बात देखिए। अब यहाँ पर देखो ये सब आपस में एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि एन की वैल्यू सेम है, बट 3 से ज्यादा है 4। इसी तरह 5s 5p 5d 5f आपस में इक्वल है, लेकिन ये कम है 6s से, यहाँ पर 6s 6p 6d ज्यादा है, फिर आपका 7s 7p इक्वल है, और ये 6s 6p 6d से ज्यादा है, राइट। तो आप ये समझ गए। अब आपसे आप कंफ्यूज्ड कहाँ हुए, देखो यहाँ पर कंफ्यूज्ड कहाँ हो रहे हो आप, मैंने आपको बताया एन प्लस एल रूल आप कहाँ लगाओगे, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर, जिस एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या एटम। एन प्लस एल रूल आप वहां लगाओगे, और एन रूल आप कहाँ लगाओगे, एन रूल आप कहाँ लगाओगे जहां एन प्लस एल वैल्यू सेम निकल कर आ रही है,
किसमें? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, ये एटम में। और एन रूल, आप सिर्फ एन की वैल्यू कहाँ देखोगे? कहाँ देखोगे? सिंगल इलेक्ट्रॉनिक एटम में। ये बात आपको याद रखनी है। अगर एन की वैल्यू ज्यादा है तो सब शेल की भी एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर देखिए एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये आपको पता चल गया, राइट। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ये होता है जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो कैसे करोगे? इलेक्ट्रॉन फिलिंग एनर्जी सीक्वेंस, 1s में इलेक्ट्रॉन डालोगे। आपको पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए S P D एंड F। F में जो इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 आते हैं, S में एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, डबल आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। D में देखो कितने आते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। F में 7 ऑर्बिटल हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने आते हैं, ये आपको वैल्यू पता होना चाहिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे। अब देखो यहाँ पर एस में आपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, यहाँ पर भी 2, पी में 6, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर डी में 10 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग आप, है ना, जो एलिमेंट होगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दोगे, है ना। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन फिलिंग एनर्जी सीक्वेंस क्या है। एन को जो एस है वो एन एस होता है और यहाँ पर एन पी होता है। एन की वैल्यू है एन पी, एन एस सेम है। अब बीच में एफ और डी होता है, राइट। अभी मैं आपको बताऊंगी, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखो यहाँ पर जब आप एफ सब शेल को लिखोगे तो आपको n-2 करना है, डी को लिखोगे तो n-1 कर देना है। इतना काम आपको करना है। जब भी आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे किसी भी एटम में तो आपको इस तरह से सिक्वेंशियल बेस्ड ये याद रखना है। एन एस, देखो एन एस एन पी को इस तरह लिखना है, एन एस एन पी। और डी को लिखने के लिए आपको क्या करना है, n-1 डी, और एफ को n-2 एफ। बीच में लिख दो इनको, इन दोनों को। तो एस एफ डी पी, इस तरह आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फिलिंग करनी है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आप n+l रूल लगा रहे हो, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से बढ़ते चले जाओगे। मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगी कैसे आप याद रखोगे। देखो यहाँ पर एच एफ मैजिक क्या है, देखो कितना सिंपल हो गया। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, राइट, तो यहाँ पर कैसे याद रखोगे, एस, फिर एस पी, एस पी, फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। कैसे फिल करोगे, एस, एस पी, एस पी, एस डी पी, एस डी पी, फिर एस एफ डी पी। सिक्स में सेवंथ पीरियड होते हैं, फर्स्ट शेल फर्स्ट पीरियड। इसी तरह पीरियोडिक टेबल में सिक्स सेवन में मतलब ऐसा होता है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ पीरियड तक होते हैं। तो इस तरह फर्स्ट में एस, एस पी, एस पी, एस डी पी, एस डी पी, याद हो गया, एस एफ डी पी, एस एफ डी पी, ऐसे याद रखना है। डी से स्टार्ट होगा, डी किससे स्टार्ट होगा, 3 से, थर्ड पीरियड से डी स्टार्ट हो रहा है, और एफ स्टार्ट होगा 4 से। अब जब इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे तो उस पर n+l रूल लगता है। अगर आप ये सिक्वेंशियल बेस्ड में याद कर लोगे एच एफ मैजिक के थ्रू तो समझ लो आपका ये वाला जो रूल है ये फॉलो हो रहा है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फॉलो हो जाएगा। n+l रूल भी लगेगा, सिर्फ n रूल भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको याद रखोगे, इस तरह आप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से निकाल लोगे। आपको यही याद रखना है। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ पीरियड आ गया। ये पूरे सिर्फ सेवंथ पीरियड में डिवाइड है। अब यहाँ पर ग्रुप कितने हैं, 18 है। देखो यहाँ पर 18 ग्रुप है, राइट।
अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, हीलियम है, फिर उसके बाद लिथियम, बेरिलियम। सेकेंड पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम है, सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, राइट। इसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ पीरियड है। अब यहाँ पर देखिए पीरियड नंबर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ पीरियड है। पीरियोडिक टेबल में अभी मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पर देखिए एनर्जी लेवल, 1s है, एस, sp, sp, sdp, sdp, sfdp, sfdp, ये याद कराया था। s, sp, sp, sdp, sdp, sfdp, sfdp। मैजिक नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एस में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल हो सकते हैं, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट होंगे जितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल हो सकते हैं। फर्स्ट पीरियड में 1s होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, 2 ही एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन और हीलियम। इसी तरह यहाँ पर S और यहाँ पर 2p है, तो यहाँ पर 2, p में 6 आते हैं, तो टोटल 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। देखो यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह 3s 3p, यहाँ पर भी 8 है। यहाँ देखो कितने हो गए? 18 हो गए, 18 एलिमेंट्स आएंगे, ये मैजिक नंबर कहलाता है। एस डी पी इसी तरह 18, 32 निकल कर आएगा, उसी के अकॉर्डिंग पीरियड का नेम है। 2 एलिमेंट आ सकते हैं फर्स्ट पीरियड में, तो ये शॉर्टेस्ट पीरियड है, ये शॉर्ट है। सेकेंड, थर्ड शॉर्ट, फिर फोर्थ, फिफ्थ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड है। 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 32 में लॉन्गेस्ट है। सेवंथ पीरियड आपका इनकम्प्लीट नहीं है, वो अब कंप्लीट हो चुका है। सेवंथ पीरियड एलिमेंट्स फिल हो चुकी है, उसमें कितने होते हैं मैक्सिमम? 32 सेवंथ पीरियड में, लॉन्गेस्ट है। ये दोनों लॉन्गेस्ट है, 32। यहाँ तक क्लियर हो गया। जब पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ाऊंगी, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी सिर्फ समझाने के लिए बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे आप इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे? होता ये है, जैसे 3d 4s डी ब्लॉक एलिमेंट में कहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन। और अगर आयंस बन रहे हैं, जैसे Cu+2 आयन बन रहा है या Cr+3 आयन बन रहा है, तो डी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या एस में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या कुछ n+l रूल के वायलेशंस भी हैं, तो वो कैसे फिल होगा, है ना, और उसको फिलिंग कैसे करेंगे, कैसे, सब कुछ समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी। आप ये सारे रूल्स बहुत अच्छे से याद कर लेना। मैंने आपको पाउली रूल्स बताया, हुंड्स रूल बताया, n+l रूल यानी कि अफवाव रूल भी बताया। साथ में मैंने आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट भी बताया, बहुत सिंपल तरीका भी बताया, एक लाइन में आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1 आराम से निकल आएगा। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है D5 में, ये बताया मैंने आपको। अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं। याद रखने की ट्रिक क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की? ये इसमें मैंने आपको ये भी बता दिए एस पी डी एफ में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हो, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे और किस तरह भरे जाएंगे, ये मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप ये आराम से समझ गए। आगे हम बात करेंगे आगे के लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वांटम नंबर के भी क्वेश्चंस आप आराम से निकाल लोगे। जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप फिल करोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, उसके लिए क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू फिल करो, तो ये सब मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो गया। ये कोहिनूर सीरीज है, ये आपके लिए नीट और जेई वाले बच्चे, और साथ में जो 11th 12th वाले बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी है। बहुत बेसिक से समझा रही हूँ, इसमें तो मैं आपको पूरा बेसिक ही पढ़ा रही हूँ, अभी मैंने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी तो मैं आपको सिर्फ जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता रही हूँ, ताकि आप फंसो नहीं, आराम से पढ़ते चले जाओ। तो यहाँ पर केमिस्ट्री की A to Z क्लासेस फ्री हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली पढ़ना है। यूट्यूब पर आकर मेरे चैनल पर आपको लेक्चर्स लेने हैं। डॉक्टर इरा फिरदौस, ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, लाइक करो,
आप लाइक करते हो, है ना, कमेंट्स करते हो, तो हमें मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। ये टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लो। क्यूआर कोड है, ये स्कैन कर कर भी आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।